तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ आईटीसी लिमिटेड के बारे में। ये जो शेयर है ना, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन शेयर है, ये सब लोग जानते हैं। पर उसके बावजूद भी पिछले 1 2 3 सालों से आईटीसी की जो शेयर प्राइस है उसमें ज्यादा चेंजेस क्यों नहीं आ रहे? ना ये बहुत ज्यादा गिर रहा है, ना ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, सिर्फ उसी जगह पे। क्या रीजन है, सब कुछ आज डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जो है ना, आप एंड तक जरूर देखना। क्या आप लोगों को पता है, आप दिन में लगभग 70% के आसपास आईटीसी के प्रोडक्ट्स यूज करते हो। कैसे? आप खाना तो खाते होंगे जरूर, रोटियां भी आपको बहुत ज्यादा पसंद होंगी। तो आपको पता है, रोटीज की अगर बात करें तो आशीर्वाद इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है और उसे ओन करता है आईटीसी लिमिटेड। आपको बिस्किट्स भी काफी ज्यादा पसंद होंगे, क्रीम के बिस्किट्स वगैरह तो सबको ही पसंद होते हैं। क्या आप लोगों को पता है, क्रीम बिस्किट्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो है सनफीस्ट, जो भी आईटीसी ही ओन करती है। स्नैक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद होंगे, लाइक कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, अलग अलग टाइप के आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन मतलब स्नैक्स करने की आदत होगी, सबको होती है। तो उसमें अगर बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो है बिंगो, वो भी खुद आईटीसी ओन करता है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, आपको लिखने की आदत होगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो लिखना तो आपको पड़ेगा ही। आप फिर चाहे एक यूट्यूबर हो तो आपको कंटेंट के लिए भी नोटबुक चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोग डॉक्टर हो उसके लिए भी आपको नोटबुक चाहिए। आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, आपको नोटबुक की जरूरत पड़ने वाली है। और आपको पता है, नोटबुक का नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया है क्लासमेट्स, जिसे भी ओन करता है आईटीसी। अब रोज रोज तो आप रोटी और सब्जी खाते नहीं होगे, कभी कभी आपको लग रहा होगा कि चेंजेस कुछ मिल जाए, तो आपको नूडल्स खाने में काफी ज्यादा मजा आता होगा। आपको पता है, इंडिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है ईपी, जिसे ओन करता है खुद आईटीसी लिमिटेड। और सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करूं, आईटीसी का पूरा बिजनेस उस पर डिपेंड करता है। 85% प्रॉफिट जो है आईटीसी का उधर से आता है, वो है सिगार। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अकॉर्डिंग टू गेट सर्वे 2017, इंडिया में हर 4 में से 1 लड़का जो है वो मतलब जो एडल्ट है वो सिगरेट, यहाँ पे सिगरेट और टबैको कंज्यूम करता है। और अगर हम बात करें पूरे इंडिया में जो मार्केट शेयर कैप्चर करता है आईटीसी, वो है लगभग 80%, जिसमें जो रेवेन्यूज क्रिएट होते हैं वो 50% और जो प्रॉफिट्स बनते हैं वो 85%। बहुत बड़ा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हम कह सकते हैं कि लीडर है ये सिगार में। एफएमसीजी में तो ये मतलब हर प्रोडक्ट में ये घुस चुका है, एक भी प्रोडक्ट छोड़ा नहीं है। और इसमें आईटीसी का फायदा क्या होता है, सबसे कम पैसा डाल के सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो आईटीसी का निकलता है वो सिगार और मतलब जो टैबेको है उधर से ही निकलता है। क्यों? क्योंकि वो एक सिंह प्रोडक्ट है, आप उसकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो, खरीदो खरीदो खरीदो। आईटीसी को सिगार की एक भी एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, जिस वजह से एडवर्टाइजिंग में उनका 0 यहाँ पे खर्चा है। सबसे कम एडवर्टाइजिंग में खर्चा अगर किसी का आता है तो वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स का आता है, जिस वजह से काफी ज्यादा कैश उनके पास अवेलेबल रह जाता है। अकॉर्डिंग टू MSCI तो ESG रेटिंग यहाँ पे आईटीसी को AA मिली है। अगर आप लोग देखो ना तो इसके कॉम्पिटिटर्स जो है ना, उनसे ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। डाबर, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया, कोल इंडिया, इन सबसे बहुत बहुत ज्यादा आगे है फिलहाल आईटीसी, अगर हम सिर्फ रेटिंग्स की अगर बात करें। तो फिर क्या रीजन है कि आईटीसी जो है इतना मतलब कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर की बात करूं तो इनकी जो प्रोडक्ट्स है ना, वो बहुत ज्यादा यंग है, मार्केट में बहुत ज्यादा यंग है। आप इनको पिछले कुछ 4-5 सालों से ज्यादातर जानते होंगे। 2000 से मतलब एफएमसीजी में एंटर किया आईटीसी, और जो मेन प्रोडक्ट उनकी जो फोकस हो रहे हैं वो लगभग 2016, 17, 18 से हो रहे हैं। और मेन बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो 15 से लेकर 20% तक प्रॉफिट यहाँ पे हर कंपनी को मिलता है। पर आईटीसी को सिर्फ 2% प्रॉफिट होता है एफएमसीजी में, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा खर्चा यहाँ पे हो जाता है। और उसी तरह अगर हम इसके कंपटीटर ब्रिटानिया की बात करें तो गांधी के एरा से यहाँ पे ब्रिटानिया काम कर रहा है, तो तब से वो मतलब मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है। और एफएमसीजी में आईटीसी हाल ही में आई है। क्या आप लोगों को पता है, आईटीसी जो है अपने जो टोटल फंड्स है जितने भी उनके पास, उसमें से 24% इन्वेस्ट करता है अपने होटल बिजनेस में। और आपको पता है उनमें से प्रॉफिट कितना ज्यादा निकलता है? सिर्फ 1%। 24% वो इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ 1% प्रॉफिट कमाने के लिए। बहुत ही मतलब अजीब चीज है। और इससे तो आपको मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब मैं आगे और बताऊंगा तो आपको पता चलेगा आईटीसी सोचता भी है, दिमाग है आईटीसी के पास। आप खुद ऐसा बोलोगे क्यों? अब देखिए, उसी तरह वो अपने टोटल फंड्स का 27% इन्वेस्ट करता है सिर्फ
2% प्रॉफिट कमाने के लिए एफएमसीजी पूरे सेक्टर में वो 27% इन्वेस्ट करता है सिर्फ 2% के लिए। सिगारेट की इसमें ही अगर बात करें तो टोटल फंड में सिर्फ 12% वो इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से उनकी टोटल प्रॉफिट्स में 84% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह वो सिर्फ 12% इन्वेस्ट करते हैं अपने टोटल फंड्स का, जिसमें वो 4% प्रॉफिट कमाते हैं एग्रो बिजनेसेस में, और वो अपने पूरे फंड्स का 25% इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें उन्हें 9% का रिटर्न मिलता है पेपर बोर्ड एंड अदर जितने भी उनके छोटे मोटे बिजनेसेस है। तो आप खुद सोचिए आपको क्या जरूरत है 24% इन्वेस्ट करके 1% प्रॉफिट कमाने का, जब आपके जो एग्रो बिजनेसेस है जिसमें आप 12% इन्वेस्ट करके 4% कमा रहे हो, आप उसमें थोड़ा परसेंट बढ़ा दो, 25 से 30 कर दो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे। होटल इंडस्ट्रीज में इतने ज्यादा पैसे वेस्ट करने से अच्छा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्यों आईटीसी की जो शेयर प्राइस है वो बढ़ती नहीं है। तो जितने भी मेन इन्वेस्टर्स है जो आईटीसी में पैसा लगाए हैं, उनका ऐसा ही मानना है कि आईटीसी जो है अपने पैसों को ठीक से यूज नहीं कर रहा है। बहुत पैसा है आईटीसी के पास, पर वो ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। जहां पे रिटर्न्स आ सकते हैं वो वहां पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जहां रिटर्न्स नहीं आ रहे वहां पे वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और एक्सपर्ट्स जो है स्टॉक मार्केट का, उनको ऐसा ही लगता है कि आईटीसी का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसकी जो वैल्यू है वो डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी। अब आपको थोड़ा सा नाराजगी लग रही होगी कि यार होटल इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, एग्रो बिजनेस में इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 4% प्रॉफिट आपको मिल रहा है 12% इन्वेस्ट करके, वहां पे आप इतना कम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी जब स्टडी करते हैं तो यही सोचते हैं कि आईटीसी ऐसा क्या कर रहा है कि क्यों जो इन्वेस्टर्स है वो खुश नहीं है, क्यों शेयर होल्डर्स है इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी क्यों इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हैं आईटीसी से रिलेटेड, और उसकी जो वैल्यू है, एक डिफाइंड वैल्यू है, वो यहाँ पे सोच नहीं पा रहे कि क्या हो सकती है। क्योंकि उनका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें वो बहुत ज्यादा कम पैसा डाल के बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, वो है आईटीसी। पर वो एक ऐसा बिजनेस है, मतलब एक रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी फेस करता रहता है। दूसरे बिजनेस की अगर बात करें तो उनके जो कैश है वो रेवेन्यू क्रिएट होने में यहाँ पे लग जाते हैं, और उसका प्रॉफिट सिर्फ आपको बहुत ज्यादा कम होता है, लाइक 2% के आसपास, जो है एफएमसीजी सेक्टर। और अगर अलग सेक्टर्स की अगर बात करें, होटल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, तो अपने बहुत ज्यादा पैसा वो बर्न करता है सिर्फ 1% प्रॉफिट कमाने के लिए। और यही सोच की वजह से जो इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है आईटीसी लिमिटेड से। सो अब इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है आईटीसी को क्या करना चाहिए? बिजनेस बहुत ज्यादा बेहतरीन है, प्रॉफिट्स बहुत कमाता है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा कमाता है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, डाबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया से भी बेहतरीन रेटिंग्स है आईटीसी लिमिटेड की। उसके बावजूद भी क्या रीजन है कि लोग नहीं आते? तो बेसिकली मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि मेन रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी शॉर्ट नहीं कर पा रहा कि इसकी वैल्यू क्या है, एक डिफाइन वैल्यू क्या है। तो अब इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अगर आप मुझसे पूछो ना, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आईटीसी जो है उनको क्या करना चाहिए, डीमर्जर एक बहुत ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आप एफएमसीजी सेक्टर का देख के अगर इन्वेस्ट करो, तो जब आप पूरी तरह स्टडी करते हो ना आईटीसी में, तो आप मतलब कुछ खास नहीं होता, आपको लगता है एफएमसीजी में ये अच्छा खासा कर रहा है, कर सकता है, पर ये होटल इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एफएमसीजी में जितना वो पैसा कमा रहे हैं, तो जो निकल रहा है प्रॉफिट्स, वो आप होटल इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा फंड डाल रहे हो, तो मतलब लोग जो है वो नाराज ही मैक्स रहते हैं आईटीसी से। अगर आप डीप में बिजनेस मॉडल समझो, ऊपर से आप एक हाथ पोस्ट देख लिए इंस्टाग्राम पे, आपको खुशी होगी, हाँ आईटीसी बहुत बेहतरीन कर रहा है, पर जब आप डीपली स्टडी करते हो ना, तब आपको फील होता है कि नहीं, आईटीसी यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहा है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? जितने भी स्पेशल इन्वेस्टर्स, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्टडी कर रखी है उन्होंने मार्केट को, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन सबका मानना है कि आईटीसी को डीमर्जर होना चाहिए आईटीसी का। एफएमसीजी का बिजनेस अलग, होटल का बिजनेस अलग, एग्रो बिजनेसेस का अलग, और जो बाकी के जो पेपर बोर्ड्स वगैरह है उनका अलग, सब का जितना भी बिजनेसेस है वो अलग अलग हो जाने चाहिए। इससे होगा क्या? अगर आपको लगता है एफएमसीजी स्ट्रांग है आईटीसी का, तो आप एफएमसीजी में ही इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि इनका जो पेपर बोर्ड का बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है पैकेजिंग का, तो आप वहां ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये जो बिजनेस है होटल इंडस्ट्री में सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया में, तो इस वजह से आईटीसी एक अच्छा खासा ब्रांड बन सकता है,
तो आप वहां इन्वेस्ट कीजिए। तो ओवरऑल इससे क्या होगा, लोग एक वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे आईटीसी की, जो फिलहाल अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर साल जब भी कुछ रिपोर्ट आते हैं वगैरह वगैरह, कुछ अच्छा खासा मतलब न्यूज़ेस आते हैं, तो उसमें फिर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देता है, कभी ये करता है कभी वो करता है। और आईटीसी बिजनेस से भी ना अब बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं रही है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, लोग जो है ना वो ब्लैक में ही ज्यादा खरीद रहे हैं। ब्रांडेड जो है वो नॉर्मली कुछ हाथ लोग खरीद लेते हैं, पर लोकल ब्रांड से अब वो अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल के जो युवा पीढ़ी है। क्योंकि होता क्या, बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो बढ़ रहे हैं, आईटीसी खुद के जेब से क्यों दे, तो वो प्राइस बढ़ा रही है, तो प्राइस बढ़ा रही है तो जो लोकल सिगारेट स्टेप वो बहुत ज्यादा सस्ते में मिलते हैं, तो फिर लोग वही प्रीफर करते हैं ब्रांड के लिए जाने से अच्छा। तो फिर अब थोड़ा आईटीसी के लिए दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, और डिविडेंड बहुत ज्यादा बेहतरीन देता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। आईटीसी डिविडेंड देने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो देखते हैं अगर यहाँ पे आईटीसी का डीमर्जर होता है तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है हम जैसे शेयर होल्डर्स के लिए भी, और हम एक वैल्यू जो है वो मतलब बना पाएंगे कि हाँ आईटीसी ऐसा है, हाँ आईटीसी वैसा है, हाँ आईटीसी यहाँ पे चल सकता है, हाँ आईटीसी यहाँ पे नहीं चल सकता है। हर एक सेक्टर के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। एफएमसीजी में इंटरेस्टेड हो और आपको ये नहीं पसंद, मतलब आपको लगता है ये डूबा रहा है, तो मतलब अलग अलग चीज है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक ये जो वीडियो है ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।